यू नो व्हाट, बेसिक प्रॉब्लम स्टार्ट होती है जब स्टूडेंट्स फाउंडेशन क्लियर करके इंटर में जाते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट्स भी यहाँ पर नए होते हैं। बात करूँ मैं सब्जेक्ट्स की, तो यहाँ पर टैक्सेशन, लॉ और कॉस्टिंग आपको न्यू मिलता है। तो ये समझ में नहीं आता कि आखिर पढ़ाई शुरू कहाँ से करें। सो गाइस, अगर आप लोगों के माइंड में भी यही बातें चल रही हैं तो भूल जाइए सब कुछ और आ जाइए मेरे साथ पढ़ने के लिए। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हेलो गाइज, आई होप आप लोग सभी सेफ होंगे। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मिड ऑफ जुलाई में कॉस्टिंग की क्लासेस लेकर आ रहा हूँ, तो हियर वी आर विद द टॉपिक मटेरियल। सो सबसे पहले जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा मटेरियल। ओके, सो गाइस, मैंने यहाँ पर चैप्टर को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहले न्यूमेरिकल्स एंड थ्योरी। न्यूमेरिकल्स में हम मॉड्यूल और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे, और जैसे ही हमारा वो चैप्टर कंप्लीट होता है उसके बाद हम करेंगे उस चैप्टर की थ्योरी। यानी कि पहले करेंगे हम सम्स, फिर उसके बाद करेंगे थ्योरी। तो ऐसे ही चलता रहेगा हमारा जब तक दिसंबर अटेम्प्ट ना आ जाए। सो गाइज, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक मटेरियल और देखते हैं इस चैप्टर में सबसे पहले पढ़ने के लिए है क्या। अगर आपको ये मालूम हो जाता है कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है तो काफी ज्यादा इजी हो जाता है समझना। और जो जो आप टॉपिक पढ़ते जाए उस टॉपिक पर आप क्रॉस लगाते जाइए कि हमने ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, हमें ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है वो देखिए क्या है। ट्रीटमेंट ऑफ आइटम्स एसोसिएटेड विद परचेज ऑफ मटेरियल्स। यानी कि उन आइटम्स की ट्रीटमेंट जो कि एसोसिएट होते हैं विद परचेज ऑफ मटेरियल। जब आप मटेरियल परचेज करने जाते हैं कुछ आइटम्स उसके साथ जुड़े हुए होते हैं, तो वो कौन से आइटम्स हैं वो देखने हैं। ठीक, अब मैं बात करूं इस मार्कर की। जब मैं मार्केट में गया तो ये मुझे कॉस्ट पड़ी इसकी 50 रुपीज। उसने कहा कि चलो मैं आपको 5% का डिस्काउंट दे देता हूं। तो ये हो गया हमारा एसोसिएटेड आइटम विद परचेज। अब उसका मैं क्या करूंगा, डिस्काउंट को ऐड करूंगा या फिर करूंगा उसे डिडक्ट। और जनरल सा देखा जाए तो डिस्काउंट जो है उसमें से ये माइनस होगा, जनरल सा देखा जाए तो। ठीक है, तो यही सारी बातें हैं इसमें। फर्स्ट टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए, हमारा नेक्स्ट है टॉपिक वेरियस स्टॉक लेवल्स। यहां पर हम स्टॉक लेवल्स के बारे में बात करेंगे, जो कि है मैक्सिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल, एवरेज स्टॉक लेवल, डेंजर लेवल, सेफ्टी लेवल, रीऑर्डर लेवल। न्यूमेरिकल सारे करेंगे, मॉड्यूल प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। नेक्स्ट बात आती है आरओक्यू, या फिर उसको बोला जाता है ईओक्यू। ओके, ईओक्यू, इसमें दो कॉस्ट होती हैं, कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। इनके बेस कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, तो इसको भी समझेंगे। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एबीसी एनालिसिस। एबीसी एनालिसिस भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, तो इसको भी देखेंगे और न्यूमेरिकल के थ्रू समझेंगे किस तरीके से क्वेश्चंस होते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। उसके बाद कुछ होंगे मेथड्स। देखिए, सबसे पहले आपने क्या किया, परचेज ऑफ मटेरियल्स किया। अब बारी आती है इश्यूज की। इशू करने पर आप किस प्राइस से इशू करेंगे, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कुछ मेथड्स हैं। लीफो, फीफो, वेटेड एवरेज प्राइस मेथड, रिप्लेसमेंट मेथड, ये सारे कॉन्सेप्ट हम करने वाले हैं। देखिए, अब आपको इस मटेरियल चैप्टर के बारे में ये पता चल गया कि हमें पढ़ना क्या है एक्चुअली में, तो कितना इजी हो जाता है ये समझना कि जब ये टॉपिक्स क्लियर हो जाए तो आप क्या करो, यहां पर एक कट का साइन लगा दो कि हमने जो वेरियस स्टॉक लेवल्स हैं उसके न्यूमेरिकल्स कर लिए हैं, उसका कॉन्सेप्ट जो है हमें अच्छे से समझ में आ गया है। अब हमें ये नहीं पढ़ना। अब हम कब पढ़ेंगे, अब हम डायरेक्ट रिवीजन करेंगे इसका। ठीक है, तो इसी तरीके से जो भी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाए आप उनको कट करते जाओ। देखिए, बहुत ही सिंपल सी बात है कि जब आप कोई चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको ये पता हो कि उस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। जब आप ये जान लेते हैं तो आपके लिए काफी ज्यादा सिंपल हो जाता है, और फिर आप उसको स्टेप बाय स्टेप क्लियर करते हुए चले जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना डिले के हुए आज का टॉपिक, जो कि है हमारा ट्रीटमेंट ऑफ आइटम्स एसोसिएटेड विद परचेज ऑफ मटेरियल्स। सो ट्रीटमेंट ऑफ आइटम्स एसोसिएटेड विद परचेज ऑफ मटेरियल्स। कौन कौन से आइटम्स है वो? डिस्काउंट्स एंड सब्सिडीज सबसे पहला,
दूसरा है हमारा ड्यूटीज एंड टैक्सेस, थर्ड है पेनल्टी चार्जेस, और फोर्थ में आता है हमारा अदर एक्सपेंडिचर्स। तो देखिए डिस्काउंट एंड सब्सिडीज में क्या इंक्लूड होगा परचेज ऑफ मटेरियल्स में या फिर क्या एक्सक्लूड होंगे, ये सारी बातें हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले जो डिस्काउंट्स हैं या फिर सब्सिडीज हैं, तो ट्रेड डिस्काउंट जो होगा वो हमारा एक्सक्लूड होगा, बट नॉट शोन इन इनवॉइस, इनवॉइस में शो नहीं होगा, यानी कि परचेज ऑफ मटेरियल में से वो एक्सक्लूड हो जाएगा, बट वो ट्रेड डिस्काउंट इनवॉइस में शो नहीं करते हैं। नेक्स्ट बात आती है कैश डिस्काउंट की, तो कैश डिस्काउंट जो है वो इंक्लूड होगा परचेज ऑफ मटेरियल में। सब्सिडीज ग्रांट विच विल एक्सक्लूडेड फ्रॉम द परचेज ऑफ मटेरियल। नेक्स्ट बात करते हैं हम ड्यूटीज एंड टैक्सेस की, तो टैक्सेस में हमारे पास जीएसटी, सीजीएसटी, कस्टम, और यहाँ पर एक नोटिस करने वाली बात है क्या कि आईटीसी नॉट अवेलेबल, अगर आईटीसी अवेलेबल नहीं है तो ही इंक्लूड होगा इन द परचेज ऑफ मटेरियल में। नेक्स्ट है टोल टैक्स, टोल टैक्स भी इंक्लूड हो जाएगा परचेज ऑफ मटेरियल में। और भी काफी सारी चीजें हैं, बट मैंने यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है वही लिख दिया है। देखिए लिखने के लिए तो मैं काफी सारी चीजें लिख दूं, लेकिन क्या फायदा वो सारी चीजें लिखने से जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल ना हो। ठीक है, क्वेश्चन जिस टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं इतना सफिशियंट है, अगर आप ये स्क्रीन पर जो थ्योरी आ रही है वो भी पढ़ लेते हैं तो काफी सफिशियंट रहेगा। सो नेक्स्ट बात करते हैं पेनल्टी चार्जेस की। पेनल्टी चार्जेस में सबसे पहले है हमारा डिमर चार्जेस। डिमर चार्जेस वो चार्जेस होते हैं जो ट्रांसपोर्टर इम्पोज करता है जब अनलोडिंग या फिर लोडिंग लेट कर दी जाती है। तो परचेज ऑफ मटेरियल में वो इंक्लूड नहीं होगा, नॉट इंक्लूडेड इन द परचेज ऑफ मटेरियल, बिकॉज द रीजन इज ट्रांसपोर्टर इम्पोज करता है इसलिए। नेक्स्ट है डिटेंशन चार्जेस। डिटेंशन चार्जेस वो चार्जेस होते हैं जब हम कोई कंप्लायंस फॉलो नहीं करते हैं, यहाँ पर भी डिटेंशन चार्जेस इम्पोज किए जाते हैं ट्रांसपोर्टर के द्वारा। ये चार्जेस नॉट इंक्लूडेड होंगे परचेज ऑफ मटेरियल में। तो ऐसे ही पेनल्टी होते हैं, सारी एक्सक्लूडेड होती हैं, तो ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आ जाइए अदर्स एक्सपेंडिचर। अदर्स एक्सपेंडिचर में आता है हमारे पास फ्रेट इंक्लूडेड हो जाता है, इंश्योरेंस इंक्लूडेड हो जाता है, कॉस्ट ऑफ कंटेनर्स इंक्लूड हो जाता है। ये यहाँ पर मैं बात करूँ शॉर्टेज की, तो शॉर्टेज में हमारे पास नॉर्मल और एबनॉर्मल होते हैं। तो एबनॉर्मल जो है वो इंक्लूड हो जाते हैं और एबनॉर्मल जो है वो एक्सक्लूड हो जाते हैं परचेज ऑफ मटेरियल में। इसके लिए हम जो वीडियो होगी हमारी थ्योरी वाली उसको वहां पर वाइडली पढ़ लेंगे, अच्छे से समझेंगे नॉर्मल लॉसेस की ट्रीटमेंट कैसे होती है, एबनॉर्मल लॉसेस की ट्रीटमेंट कैसे होती है। बेसिकली नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉसेस हर एक चैप्टर्स में आने वाले हैं, तो उस वीडियो में हम उसको अच्छे से समझ लेंगे ताकि हमें बार बार ये चीज समझने की जरूरत ना पड़े। तो नेक्स्ट बात करता हूं मैं पैकिंग चार्जेस की। तो पैकिंग चार्जेस में कोई पैकिंग ऐसी होती है जो कि रिटर्नेबल और नॉन रिटर्नेबल बेसिस पर होती है। लाइक एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं पेप्सी का, विच इज रिटर्नेबल बेसिस होती है। अगर वो बॉटल ग्लास की है तो क्या करते हो आप, ग्लास की बॉटल को परचेज करते हो, पेप्सी पीकर उसको रिटर्न कर देते हो। एक न्यूमेरिकल भी कर लेते हैं इसके बेस पर। सो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। द पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू द 1200 kgs ऑफ अ सर्टेन रॉ मटेरियल्स परचेज बाय अ कंपनी ड्यूरिंग जून वर एज फॉलोज। देखिए यहाँ पर 1200 kgs रॉ मटेरियल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी गई है। लॉट प्राइस क्वाटेड बाय सप्लायर एंड एक्सेप्टेड बाय द कंपनी फॉर द प्लेसिंग द परचेज ऑर्डर। यहाँ लॉट प्राइस गिवन है जो कि देखिए लॉट कितने का है, सबसे पहले 1000 kg का है, पर केजी का रेट दिया हुआ है 22, फिर बिटवीन 1000 से लेकर 1500 kg का रेट दिया हुआ है 20 पर केजी, फिर 1500 से 2000 kg का रेट दिया हुआ है 18 पर केजी। ट्रेड डिस्काउंट है यहाँ पर 20% का। एडिशनल चार्जेस फॉर कंटेनर्स 10 पर ड्रम ऑफ 25 kg के। ठीक है, ध्यान रखना बहुत अच्छे से ये बात, इसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी ढंग से। और क्रेडिट अलाउ किया गया यहाँ पर कंटेनर पर 8 पर ड्रम, जीएसटी 12% है, रॉ मटेरियल पर 5% है ड्रम पर, और टोटल फ्रेट पेड बाय द परचेजर 240, इंश्योरेंस है 2.5%, नेट इनवॉइस वैल्यू पर है, और स्टोर्स ओवरहेड अप्लाइड किया गया है 5% का ऑन टोटल परचेज कॉस्ट ऑफ मटेरियल। इंटायर क्वांटिटी वॉज रिसीव्ड एंड इशूड टू द प्रोडक्शन। द कंटेनर्स आर रिटर्न्ड इन ड्यू कोर्स, ड्रॉप सुटेबल स्टेटमेंट टू शो टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेज्ड एंड यूनिट कॉस्ट ऑफ मटेरियल इश्यूड टू प्रोडक्शन। तो ये दो चीज़ निकालनी है, यानी कि टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल निकालना है और यूनिट भी निकालनी है। तो देखिए
किस तरीके से होगा ये क्वेश्चन। सबसे पहले आपको करना क्या है कि यहाँ पर जो पूछा गया है, क्या पूछा गया है, पूछा गया है कि टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल निकाले। तो स्टेटमेंट बना लेंगे आप। सबसे पहले स्टेटमेंट पूछी गई है तो स्टेटमेंट शोइंग, कंप्यूट कर रहे हैं क्या आप, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, टोटल कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, हाँ ठीक है, और रॉ मटेरियल परचेज एंड यूनिट कॉस्ट ऑफ मटेरियल इशूड फॉर प्रोडक्शन। यही पूछा गया है कि स्टेटमेंट बनाओ, तो इन दोनों की हम स्टेटमेंट बना लेंगे। देखिए मेन पूछा क्या गया है, टोटल कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है, ये पूछा गया है, और यूनिट कॉस्ट पूछी गई है, डेट्स इट। तो बस सबसे पहले आप क्या करो, देखो इन्फॉर्मेशन देख लो, हमें पता ही है कि एडलेस करना है। तो एडलेस क्या करना है, मैंने आपको बताया था कि ट्रेड डिस्काउंट गिवन होगा तो आप पहले ही लेस कर दोगे उसको। फिर जो भी चार्जेस दिए होंगे, भले ही वो चाहे इंश्योरेंस हो, फ्रेट हो, बस देखते जाओ। इंश्योरेंस का क्या करोगे आप, प्राइस में ऐड करोगे ना, ऐड कर दो। फ्रेट का क्या करोगे, ऐड करोगे ना, ऐड कर दो। जीएसटी का क्या करोगे, अरे भाई परचेज किया है, टैक्स तो देना पड़ेगा, ऐड कर दो। ठीक, जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती है। तो यहाँ पर पर्टिकुलर्स हो गया, यूनिट हो गया, यूनिट कॉस्ट, और यहाँ पर हो गया आपका टोटल कॉस्ट 200 kgs के लिए, ध्यान रखना पीस में। तो ये फॉर्मेट बना लेते हैं फटाफट से। सबसे पहले आप क्या लोगे, सबसे पहले प्राइस लोगे, प्राइस ऑफ मटेरियल कितना है, लॉट ले लेंगे हम 1000 से 1500 वाला, तो उस पर कॉस्ट है 20 रुपीज़ का। तो कैलकुलेट करके हमारे पास यूनिट कॉस्ट ये 20 है, यहाँ पर आ जाएगा 24। ओके, नेक्स्ट देखिए, ट्रेड डिस्काउंट लेस करना था, तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट यहाँ पर लेस करके इनवॉइस प्राइस में जो सॉल्व करोगे, इनवॉइस प्राइस में जो लिखोगे वो लिखोगे यहाँ से ट्रेड माइनस करने के बाद, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद वाला इनवॉइस में शो होगा, इनवॉइस में ये शो नहीं होगा। या तो आप डायरेक्ट यहीं से माइनस कर देते, लिख देते, या फिर अब माइनस कर लो आप, कोई बात नहीं। ट्रेड डिस्काउंट कितना है हमारे पास, 20% का है, तो 20% का निकाले तो 4, और यहाँ पर 4800 आ जाता है। तो देखिए मैं यहीं पर ही माइनस कर रहा हूँ, ठीक, अब ठीक है। तो ये हमारे पास कॉस्ट आ जाती है 24,000 में से आप माइनस कर दोगे 4800, तो 19200 आ जाएगी वैल्यू। अब क्या करना है, गिवन है ड्रम चार्जेस, तो ड्रम चार्जेस को आपको क्या करना होगा, ऐड करना होगा। वो भी किस तरीके से, 1200 kgs 25 बोला था उसने, 25 पर ड्रम है, और कॉस्ट कितनी है 10 है। तो सिंपल सा 1200 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाई 25, तो ये आ जाता है आपके पास 480। 480 को डिवाइड कर दोगे 100 से तो 0.4 आ जाता है। अब देखिए जीएसटी को ऐड करोगे आप, कितना सिंपल है, बस कॉन्सेप्ट पता है तो सब कुछ सिंपल है ही। जीएसटी आप इस पे लगाओगे, कितने परसेंट से, 12% का जीएसटी है, और ये तो हो गया सिंपल प्राइस पर। और ऑन ड्रम्स की बात करूँ तो ऑन ड्रम्स पर है हमारे पास कितना, 5% का, तो 5% ऑफ 480 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास आ जाता है 1900 पर 12% निकाला जाए तो 2304, और यहाँ 480 का 5% निकाला जाए तो 24। तो मैं यहाँ सेपरेट शो कर दे रहा हूँ 2304,
1228, राइट। इसको डिवाइड कर दोगे आप 1200 से, तो यहाँ पर कॉस्ट आ जाती है 1.94। देखिए ये हम वैल्यूज़ अब क्या निकाल रहे हैं, जीएसटी लगा दिया हमने, तो हमारे पास जो है इनवॉइस की वैल्यू आ जाती है। अब उसके बाद क्या करना होगा, हमें ऐड करना होगा क्या, फ्रेट, इंश्योरेंस। तो इनवॉइस वैल्यू पर आप ऐड करोगे ना, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाता है क्या निकल के, टोटल इनवॉइस वैल्यू लिख लीजिए डायरेक्ट आप। ये आ गया हमारे पास इनवॉइस वैल्यू। सबको ऐड कर दो अब आप, 16 प्लस 0.4 प्लस 1.94, तो ये आ जाता है 18.34। और यहाँ पर जब आप ऐड करेंगे 19, 200, 480, 2328, तो ये आ जाता है 22008, राइट। ये आ गई हमारे पास वैल्यू। अब क्या करना है हमें, इसमें ऐड करना है इंश्योरेंस हो गया, फ्रेट हो गया, या फिर अदर्स चार्जेस। तो अब चलिए ऐड करते हैं। इंश्योरेंस देख लेते हैं सबसे पहले। इंश्योरेंस गिवन है हमारे पास 2.5% ऑन इनवॉइस वैल्यू, तो इनवॉइस वैल्यू दे रखा है, यहाँ पर 2.5% लगा दीजिए। तो 22008 का 2.5% जब आप निकालेंगे तो आएगा 550.2। ये आ गई वैल्यू। रेट देखा जाए तो यहाँ पर आ जाएगी 0.4585। ओके, देन आप प्लस करोगे इसमें क्या, फ्रेट पेड कितना है, 240 का। तो आप क्या करोगे, 240 डिवाइडेड बाय 1200, तो ये आ जाता है 0.2। साथ साथ निकालते हुए जा रहे हैं ताकि बाद में प्रॉब्लम ना हो। अब देखिए फ्रेट हो गया। अब कुछ बचा क्या इसमें, अब बचा हमारे पास स्टोर्स, ओवरहेड और क्रेडिट। तो क्रेडिट कब दोगे आप, जब परचेज आ जाएगा तब। और ओवरहेड कब लगाना है हमें, जब हमारे पास कॉस्ट आ जाएगी मटेरियल की तब लगाना है। तो सिंपल सा, यानी कि यहीं पर फिनिश करना है। अब हमको इन सब का टोटल करते हैं, देखते हैं कितना आता है। 0.4585 प्लस 18.34, यह आ जाता है 18.9985। यहाँ पर 22008 प्लस 550.2, 240, तो ये आ जाता है 22798.2। ओके, अब आप इस पर क्रेडिट दे दो, लेस कर दो। क्रेडिट ऑन रिटर्न ऑफ ड्रम। तो सेम उसी तरीके से ही करना है जिस तरीके से आपने निकाला था ड्रम के लिए, कैलकुलेट किया था। यानी 1200/25 मल्टीप्लाई, बस रेट का चेंज हो जाएगा। 1200 मल्टीप्लाई 8 डिवाइडेड बाय 25, तो ये आ जाता है 384। रेट से करें तो ये आता है हमारे पास 0.3। ये हमने क्रेडिट दे दिया यहाँ पर। अब निकाल लीजिए यहाँ पर प्रॉफिट कह रहा हूँ, कॉस्ट माइनस कर देंगे 18.9985, तो यह आ जाता है 18.6785। और यहाँ आ जाएगा 22798.2 माइनस 384, 22414.4। ओके, डेट्स इट। ये आ गई कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेज्ड, राइट। अब देखिए हमें क्या निकालना था, प्रोडक्शन यूनिट कॉस्ट निकालनी थी। तो यहाँ पर आप ऐड कर दोगे क्या, अब स्टोर्स ओवरहेड कितना, 5% का। 5% अब इस पे ही लगा देंगे हम, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रखा है। इसका 5% होता है 1120.71, और रेट से डिवाइड करेंगे तो 0.9339। चलिए टोटल कर देते हैं आप सबका। 18.6785
6785 प्लस 0.9339, ये आ जाता है 19.6124, और यहाँ ऐड करते हैं हम 22414.2 और 1120.71, 2353.4.91। ओके, तो ये आ गया हमारे पास क्या, मटेरियल कॉस्ट इशूड टू प्रोडक्शन। ओके, बस इतना सिंपल सा था क्वेश्चन। देखिए कॉन्सेप्ट पता है तो सब कुछ इजी है, अदरवाइज़ नहीं समझ में आता कि हम ट्रेड डिस्काउंट का क्या करें, ड्रम चार्जेस का क्या करें। तो ऐसे ही सिंपली हम क्वेश्चन करते हुए चलेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एन इनवॉइस इन रिस्पेक्ट ऑफ अ कंसाइनमेंट ऑफ केमिकल ए एंड बी प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर एक इनवॉइस है कंसाइनमेंट का केमिकल ए और बी के रिगार्डिंग में। तो इन्फॉर्मेशन गिवन है, केमिकल ए क्या कहता है, केमिकल ए के बारे में दे रखा है कि 10,000 केजीज है, रेट दे रखा है 10 रुपीज़ पर केजी, यानी कि 1 लाख हो गया। और फिर केमिकल बी के बारे में बात करें तो 8,000 केजी दे रखा है 13 पर केजी के हिसाब से। बेसिक कस्टम ड्यूटी दे रखा है 10% का। क्रेडिट इज़ नॉट अलाउड, ध्यान रखना इस बात को, मैंने जो कॉन्सेप्ट करवाया था उस कॉन्सेप्ट के बेस पर क्या होगा, क्रेडिट इज़ नॉट अलाउड है तो लिया जाएगा, यानी कि ऐड किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है रेलवे फ्रेट और टोटल कॉस्ट। A shortage of 500 kgs, shortage of 500 kgs in chemical A and 320 kgs in chemical B is noticed due to normal breakage। ब्रेकेज हो जाता है यहाँ पर, ठीक है, तो लॉस हो जाता है इन लोगों को। यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द रेट पर केजी ऑफ ईच केमिकल एज्यूमिंग अ प्रोविजन ऑफ 2% फॉर फर्दर डिट्रोएशन। ठीक है, 2% फिर से इनको जो 2% का प्रोविज़न लेकर चलना होता है कि आगे भी नुकसान हो सकता है। तो चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होगा। पूछा क्या है, सिंपल सा है, हमें क्या निकालना है, कॉस्ट निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। तो क्या लिखोगे आप, computation of effective quantity of each chemical available for use। ठीक, सबसे पहले आप क्वांटिटी देखोगे कि अवेलेबल कितनी है, राइट। तो इसको मैं वर्किंग नोट दे देता हूँ, वर्किंग नोट में हम कर लेंगे। तो हमें क्या करना है कि क्वांटिटी परचेज़ कितनी की गई है, क्वांटिटी परचेज़ की गई थी 10,000, ये केजी में है, और यहाँ 8,000, ये ए और ये बी। ओके, उसमें से लेस कर दो आप शॉर्टेज हो जाता है ड्यू टू नॉर्मल ब्रेकेज। तो शॉर्टेज कितना हो गया 500 केजी का, और यहाँ कितना 320 केजी का। तो हमारे पास बचता कितना है 9500, और यहाँ 76880। फिर से हम 2% का प्रोविज़न ले लेते हैं, तो उसको भी माइनस करना पड़ेगा। प्रोविज़न फॉर डिट्रोएशन डायरेक्ट 2% के हिसाब से, तो 2%। अब देखिए यहाँ पर प्रोविज़न फॉर डिट्रोएशन जो था 2% रिड्यूस करना है, तो यहाँ पर आप 9500 का 2% ले लेंगे तो आ जाएगा 190, और यहाँ 7680 का 2% लेंगे तो आएगा 153.6।
राइट। तो ये माइनस कर देते हैं अब 7680 में से माइनस कर देते हैं, तो ये हमारे पास बच जाता है 7526.4 एंड यहाँ पर भी हम माइनस कर देते हैं 190, तो ये आ जाता है 9310। ओके, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास आ गया क्वांटिटी कितनी अवेलेबल है। क्वांटिटी अवेलेबल है हमारे पास इतने केजीस, यानी कि 9310 केजीस एंड 7526.4 केजी। अब बात करते हैं हम यहाँ पर रेट की बात की, यहाँ पर रेट पूछा गया है, तो चलिए रेट निकालते हैं हम। तो सबसे पहले आप स्टेटमेंट showing the computation of rate per kg of each मटेरियल ले लेंगे। तो यहाँ पर केमिकल ए है और यहाँ केमिकल बी है। तो सबसे पहले परचेज प्राइस लेते हैं, है ना। परचेज प्राइस कितना है हमारे पास, 1 लाख है गिवन, और इसके लिए 104,000। अब हमें क्या करना है, अब हमें ऐड करना है इसमें कस्टम ड्यूटी, राइट। परचेज प्राइस है तो हम ड्यूटी ही ऐड करेंगे, टैक्स होगा तो टैक्स ऐड करेंगे, ठीक, फ्रेट ऐड करेंगे, इंश्योरेंस ऐड करेंगे, राइट। अगर क्रेडिट होता है तो लेस करेंगे। सब कुछ तो पढ़ लिया हमने, तो फिर सोचना क्या है, ऐड करते जाओ, बस ऐड कर दो। बेसिक कस्टम ड्यूटी दे रखा है BCD, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। 10% के हिसाब से यहाँ पर आ जाता है 10,000 और यहाँ आ जाता है 10400। फिर आप ऐड करोगे फ्रेट, यहाँ पर रेलवे फ्रेट है, तो रेलवे फ्रेट है हमारे पास कितना, हाँ रेलवे फ्रेट दोनों का दिया हुआ है, देखो यहाँ पर कितना 3840। अब हमें ये डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, यानी कि रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। तो किस तरीके से निकालेंगे, तो देखिए ये जो होगा हमारा, जितनी क्वांटिटी हमने परचेज़ की थी ना, क्वांटिटी परचेज़, उसकी रेशियो में निकालेंगे। यानी कि क्वांटिटी जो परचेज़ की गई है, तो देखा जाए तो रेशियो आ जाता है हमारे पास 10:8, ठीक है। इसको भी कट कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा कितना, 5:4, ठीक। तो 3840 है टोटल, मल्टीप्लाई कर दोगे आप कितने से, 5 से, एंड डिवाइड कर दोगे 9 से, तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पर सबसे पहले 2133। यहाँ पर मैं कट करके लिख दे रहा हूँ क्या, और करके लिख दे रहा हूँ, या फिर 5:4, 2133 आ गया। फिर इसी तरीके से आप फिर से कर दोगे कितना, 4 के लिए निकाल दोगे तो आ जाएगा आपके पास 170.66 आ रहा है। तो मैं यहाँ क्या ले लेता हूँ, 7 ले लेता हूँ। अब ये आ गया हमारे पास टोटल कॉस्ट, क्योंकि अब तो कुछ बचा ही नहीं है ऐड करने के लिए या फिर लेस करने के लिए। तो टोटल कॉस्ट निकाल लेते हैं हम। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन हमारी बुक में बहुत कम है, ऑलमोस्ट आई थिंक एक ही क्वेश्चन होगा, ये मैंने बाहर से क्वेश्चन लिया हुआ है। तो सबको ऐड करने के बाद मेरे पास आ जाता है कितना, 112,133, और यहाँ पर ऐड करने के बाद आ जाता है आपका 116,107, राइट। सो अब बात करते हैं इफ़ेक्टिव क्वांटिटी की। तो इफ़ेक्टिव क्वांटिटी कितनी है हमारे पास, अभी हमने निकाल लिया था 9310 और 7526.4। इससे क्या निकल कर आएगा, इससे निकल कर आएगा हमारा रेट पर केजी। तो आप क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे। सबसे पहले मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ 7526.4, तो ये आ गया हमारे पास 15.43। नेक्स्ट इसको डिवाइड करेंगे 112
तो आ जाएगा हमारे पास कितना 12.04। डेट्स इट। ये आ गया हमारे पास रेट पर केजी। तो देखिए बस इसी तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। कॉस्ट पूछा गया है आपसे, टोटल कॉस्ट ऑफ परचेज पूछा गया है, तो इसी तरीके से ऐड लेस ध्यान में रखना है कॉन्सेप्ट को और डायरेक्टली सॉल्व कर देना है। हो गया। फॉर्मेट भी ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ही ईजी सा फॉर्मेट है, सिर्फ ऐड लेस का फॉर्मेट है, तो ये बातें ध्यान रखनी है।